गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन नरेश देसाई, आपका फाइनेंशियल दोस्त, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिससे काफी लोग भागते हैं, दूर भागते हैं। बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस का, बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? तो उनके दिमाग में एक पहले सालों से मिसकंसेप्शन डाला गया है उनके पिताजी के बारे में, दिमाग में भी, कि आपको कुछ उसमें मिलेगा नहीं। आप प्रीमियम पे करोगे लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी मैंने बोला। आप क्या चाहते हो? आपको कुछ हो जाए और आपका पैसा खर्च हो, आपको कुछ ना हो और आप ज्यादा कमाए तो आपके हाथ में, और कुछ मिनिमम अमाउंट तो आपका प्रीमियम के तौर पे चला जाए, मिनिमम अमाउंट, वेरी मिनिमम अमाउंट। टर्म इंश्योरेंस एक 30 साल पे 32 साल का लड़का जो है, जो कमा रहा है, अच्छा खासा सैलरी है उसको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बहुत कम प्रीमियम में मिलता है। महीने के सिर्फ 2,000 के उसमें 1 करोड़ का कवरेज होता है टर्म प्लान। टर्म प्लान किसको लेना चाहिए? जब से आप अर्निंग स्टार्ट करते हो तब से ले लो, वही महीने से तुरंत हो जाना चाहिए। वो आपकी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए। टर्म इंश्योरेंस कंपनी ने क्यों बनाया है कि जो अर्निंग मेंबर है उसको अगर कुछ हो जाए, तो नेचुरली हो जाए, डेथ केस नेचुरली या एक्सीडेंटली, तो उसकी फैमिली के लाइफस्टाइल को कुछ होना नहीं चाहिए। यही पर्पस है टर्म इंश्योरेंस का। तो उसकी फैमिली की लाइफस्टाइल जो अभी चल रही है वैसी की वैसी ही या उससे अच्छी चलेगी, आगे जाके अच्छी तरह से रहेगी, लाइफस्टाइल जी रहे, वही पर्पस है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेने में नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनियां 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगती है आपसे। आपका इनकम प्रूफ क्या है? टर्म इंश्योरेंस हर किसी को नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको इनकम दिखानी है रिकॉर्ड पे, मैं इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रहा हूँ, ये मेरा इनकम मैंने डिक्लेयर किया है। उसके बेसिस पे आपको कवर देगी। 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का जो है वो कवर देगी आपको, और आपको प्रीमियम बताएगी। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम हर साल बढ़ भी सकता है, या हर 5 साल बाद तो बढ़ता ही है। टर्म इंश्योरेंस में आपने जब से इंश्योरेंस लिया, जो महीने से, वो महीने जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आप जब तक प्रीमियम पे करोगे तब तक कंटिन्यू सेम रहे। आपने मानो 10,000 प्रीमियम शुरू किया तो आपका 60 साल तक, 70 साल तक आपका 10,000 ही रहेगा, उसमें 1 रुपया नहीं बढ़ेगा आपका। टर्म इंश्योरेंस का ये है। और टर्म इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए? जैसे मैंने बताया, फैमिली की लाइफ, फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए सोचिए। अब अपने लिए मत सोचिए। मैं तो चाहता हूँ कि आपको कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ हो गया आज के अनसर्टन वर्ल्ड में, तो आपकी फैमिली का क्या, वो सोचिए, उसके हिसाब से लीजिए। टर्म इंश्योरेंस भी इंडिया में हार्डली 5-10% लोगों के पास है, वो भी अच्छा कवर कहते हैं। बाकी लोगों के पास, बाकी जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, टर्म इंश्योरेंस, वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का टर्म इंश्योरेंस है। प्योर टर्म इंश्योरेंस नहीं है, वो यूलिप प्लान है बेसिकली। तो बेचती है इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स वगैरह, या कुछ एजेंट्स जो है वो आपको यूलिप प्लान बेचते हैं। उसमें टर्म कवर होता है, लेकिन कितना होता है मालूम है? अगर मानो आप साल का 1 लाख रुपया प्रीमियम पे कर रहे हो, महीने का 8,000, तो आपको कवर मिलेगा उसमें 10 लाख रुपए यूलिप में, 10%। और वही 1 लाख रुपया पे करोगे प्योर टर्म प्लान में, तो आपको 1 करोड़ का कवर मिलेगा। कहाँ 10 लाख का कवर, कहाँ 1 करोड़ का कवर? आप सोचिए, प्रीमियम अमाउंट सेम है लेकिन कवर में डिफरेंस हो जाता है। तो आप इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मत जाइए टर्म प्लान में। टर्म प्लान प्योर टर्म प्लान लीजिए, प्योर टर्म इंश्योरेंस ही लीजिए। आप इंश्योरेंस में मत, आपको अच्छा एडवाइजर है तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप प्योर टर्म में जाइए, बोले आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात करो, मेरे पास भी टर्म इंश्योरेंस है, मैं भी प्रीमियम हर साल पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है, मैंने 40 साल की उम्र में लिया था, मैंने 40, अभी तक मेरा चालू है। मैं चाहता हूँ कुछ नहीं हो, अब मैं कमा रहा हूँ, वही तो अगर कुछ हो जाता तो फैमिली को कुछ मिलता है ऐसा, वैसा ही है ये चीज। टर्म इंश्योरेंस में दूसरा है, एक राइडर आता है साथ में, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट राइडर। मानो आपको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो आपको उसमें डबल अमाउंट मिलती है अगर आपने ये राइडर लिया है। तो एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाती है आदमी की, पर्सन की, तो आपको दुगना कवर मिलता है। डिसेबिलिटी है दूसरा, कि आप मानो कुछ 2-3 महीनों के लिए एक्सीडेंट हुआ और कुछ नहीं जा पा रहे ऑफिस या जॉब, अपने बिजनेस पे, तो वो आपको कॉम्पेंसेट करेगी। उसके अंदर उतना अमाउंट का पैसा, वो उसमें कैलकुलेशन होता है उसका, आप कितना कमा रहे हो और आपको कितना इनकम लॉस है, उसके हिसाब से। इसीलिए तो इनकम टैक्स रिटर्न ये मोस्ट है टर्म प्लान में बेसिकली। दूसरा आता है टर्म प्लान में क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर में कुछ 20-25 ऐसा डिसीज है, इसको टर्मिनल डिसीज माना जाता है अभी मेडिकल की लैंग्वेज में। तो अगर आप वो डायग्नोस हो गया, जैसे कैंसर है, दूसरा कुछ है, वो
तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाती है, ये हो गया आपका। तो पॉलिसी भी वो बंद हो जाती है, ये आपको 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी अमाउंट है वो मिल गया, जो राइडर दिया वो मिल गया, और इंश्योरेंस वहाँ पे बंद हो जाता है, उसको क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो ये तीनों राइडर आप टर्म इंश्योरेंस के लास्ट लेना चाहिए। इंश्योरेंस को कभी भी खर्चा मत सोचिए, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट सोचिए कि मैं मेरे प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने अभी सालों से ये LIC वालों ने ऐसा बोला है लोगों के दिमाग में कि नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, तो इसके अंदर या तो इसके अंदर डालिए आपको वापस पैसा इतना मिलेगा, लेकिन वो आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे ना, आप रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। रिटर्न 90% लोगों के फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ही नहीं मालूम कैसे कैलकुलेट होता है। रिटर्न कैलकुलेट कीजिए तो आपको 7-8% के अंदर मिलेगा, वो उसके नीचे ही मिलेगा, बहुत उससे काफी कम मिलेगा कुछ प्रोडक्ट्स में तो। लेकिन वो लोग नहीं, मेरे को वापस मिल रहा है ना पैसा, अरे मिल रहा है, आपका ही पैसा आपको मिल रहा है, तो क्या आपका ये है उसके अंदर, और कवरेज आपका कितना है, सिर्फ 10 लाख का, क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसके लिए। सो प्योर टर्म इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं वही लीजिए, और वो अच्छी कंपनी के साथ लीजिए, जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जो कंपनी का क्लेम रेशियो भी काफी अच्छा है। ये क्लेम रेशियो आपको हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त देखना ही चाहिए, और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी चूज करनी चाहिए। तो वो जो जिसका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जिसका मैनेजमेंट बहुत सालों से चल रहा है इंडिया में, वो कंपनियां चूज कीजिए। मैं इधर नाम नहीं ले सकता कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का, लेकिन वो कंपनियां चूज कीजिए जो कंपनियां काफी 15-20 सालों से एग्जिस्टेंस में है और वो अभी काम काज अपना चला रही है, वो इंश्योरेंस कंपनियां। आपको सबको मालूम है 4-5 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें कुछ देखना ही नहीं है, उसके अंदर ब्लाइंडली आप ले सकते। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का ले लो, मैं कोई किसी कंपनी का यहाँ एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि यही इसी का ही लो, कोई भी इंश्योरेंस, लेकिन लो वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब से अर्निंग शुरू करो तब से स्टार्ट कर दो टर्म प्लान, आपका फैमिली आपको याद करेगा। कुछ हो गया तो, नहीं हुआ तो आप उससे ज्यादा कमाएंगे, जो पे कर रहा है उससे 20-25-50 गुना आप कमाएंगे पैसा। तो कुछ नहीं है, प्रीमियम अमाउंट तो बहुत मिनिमम, वो मैंने बोला ना, एक सेम रहेगा, आपको बढ़ाना नहीं है, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस भी जितनी छोटी उम्र में ले उतना अच्छा फायदा। मानो 25 साल की उम्र में आपका है टर्म 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है 25,000 30,000, अगर वही आप 5 साल डिले करोगे तो आपका बढ़ जाएगा 45,000 50,000। पैसा है बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब से कवर स्टार्ट करोगे तब से वो 60 साल 70 साल 75 80 साल तक आपका प्रीमियम कवर सेम रहेगा। अमाउंट प्रीमियम अमाउंट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी टर्म प्लान में। हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ोतरी होगी टर्म प्लान में। दूसरी बात ये देखने की, जो डिक्लेरेशन, वही जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वीडियो में बोला है, डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल फॉर्म जो भरते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। वो डिक्लेयर करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, परफेक्ट डिक्लेयर कीजिए, जो चीज है वही डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वालों कहीं से ढूंढ लेंगे। कई इंश्योरेंस कंपनी वाले, आपने अगर झूठ बोला, इंश्योरेंस कंपनी वाले आजकल डिटेक्टिव भी रखने लगे इंश्योरेंस कंपनी वाले, क्योंकि उनको मालूम है काफी सारा फ्रॉड हो रहा है। वो हॉस्पिटल में जाके भी चेक करते हैं, आपके घर के आसपास आके भी चेक करते हैं। मैंने ऐसे भी कुछ केसेस अभी रिसेंटली देखे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये फ्रॉड, वो इसके लिए देखते हैं, उनको भी अपनी सेफ्टी देखनी है ना, कोई गलत क्लेम न ले जाए, गलत बेनिफिट न ले जाए, उनके लिए फायदा है। तो ये जो डिक्लेयर किया वही चीज है क्या एक्चुअल में अभी ग्राउंड पे, क्योंकि वो तो क्या है, आपको पेपर पे आपने जो लिख के दिया, साइन करके दिया, उसके ऊपर आपको दे दिया टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस लेने के टाइम पे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम, लेकिन क्लेम लेने के टाइम पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आपको जवाब सेम होना चाहिए जब आपने प्रपोजल फॉर्म भरा था और जब आपने क्लेम के टाइम पे वो भरा, सब क्लेम फॉर्म भरा, उस दोनों में सेम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। उसके अंदर गलत हो गया तो आपका वो क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा एक चीज है वो जो अच्छी नहीं लगती है बोलने में, लेकिन 3 साल के अंदर टर्म प्लान लिया और 3 साल के अंदर किसी का डेथ हुआ नेचुरली या एक्सीडेंटली, तो पोस्टमार्टम इज कंपलसरी है। वो काफी लोगों को वो मालूम है। हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनी वाले है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं, कॉज ऑफ डेथ उनको जानना है कि डेथ किस वजह से हुई, उनको वो जानना है। तो वो मैं नॉर्मली लोगों को बताता हूँ जब लेते हैं, जब टर्म इंश्योरेंस, 3 साल में अगर कुछ हो गया, अब ये आपको करवाना पड़ेगा। तो अच्छा नहीं लगता बोलने में किसी का कि मैं पोस्टमार्टम आपको करूँगा, आपको हो जाए और करो, लेकिन ये लॉ है, उसके लिए मैं लॉ का लिए उनको एजुकेट कर रहा हूँ। ये करोगे तो आपको क्लेम में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, वरना बाद में कुछ होगा नहीं, बाद में आपको बहुत सारी कोर्ट में जाना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी उसके अंदर। तो टर्म इंश्योरेंस आपका मिनिमम 1 करोड़ के ऊपर का ही होना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़,
नॉर्मली आपकी इनकम का सालाना जो इनकम है, 5 लाख की इनकम है तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, कम से कम 20 गुना इंश्योरेंस मिलता है। अगर 10 लाख है तो आपको 2 करोड़ का मिलता है, ऐसा है। 10 लाख है तो आपको 2 करोड़ का मिलता है, ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। नॉर्मल मिनिमम 20 से 25 गुना टर्म इंश्योरेंस मिलता है आपकी इनकम का। इसीलिए इनकम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल का ITR रिटर्न चाहिए ही चाहिए, चाहे बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन, जो भी हो, उसको इनकम दिखाना है कि मेरी इनकम ये है। उसके अंदर टर्म इंश्योरेंस के साथ एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी ले लीजिए, ये पॉलिसी बोलते हैं जिसको। बहुत मिनिमम प्रीमियम, मिनिमम मतलब बहुत सस्ता, जैसे 2-3 हजार 5 हजार में वो कवर मिल जाता है अपने को, 10 लाख 20 लाख 25 लाख का। उसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोलते हैं, वो ले लीजिए। ये में अगर कुछ हो गया, उसमें अगर आपको कुछ हो गया और आप घर पे बैठे रहे तो आपको उसमें से कॉम्पेंसेशन मिलेगा, एवरी मंथ मिल जाएगा, एवरी वीक मिलता है उसके अंदर कॉम्पेंसेशन, ये भी होता है। सो ये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और कोई भी अगर और इंश्योरेंस के लिए आपको डिटेल में जानना है तो मुझसे मिलिए। मेरा नाम है नरेश देसाई, MC रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और आपका फाइनेंशियल दोस्त। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9825127592। थैंक यू।